अपनी पसंदीदा लड़की से शादी करना चाहते हैं तो एग्जाम में आए हुए इस प्रश्न को सोल्व करके बताना पड़ेगा। चक्रवृद्धि ब्याज का एक ऐसा सवाल जो एसएसजीडी 2025-2024 के हर एक शिफ्ट में आया था और यूपी पुलिस में पिछले साल के एग्जाम में जो लास्ट टाइम हुई थी उसमें भी आया था। एक बार आप स्क्रीन पर दिया हुआ क्वेश्चन चक्रवृद्धि ब्याज का पढ़िए, उसके बाद मैं आपको पूरा 1 बाय 1 सोल्व करवाता हूँ। क्वेश्चन था, नितिन के पास 16-17 रुपए हैं, उसने अपने दो बेटों प्रवीण और ऋषि में बांट दिया और उनसे कहा कि इसे 10% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर निवेश करें। ये देखा गया कि प्रवीण और ऋषि को क्रम 17 और 18 वर्ष के बाद समान राशि मिली। नितिन ने प्रवीण को कितने रुपए दिए थे? एक बार क्वेश्चन देखिए। आइए पहले इस क्वेश्चन को मैं आपको सोल्व करवाता हूं, फिर इसके बाद पूरा क्वेश्चन आराम से करेंगे। देखिएगा, मैं आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों कि जब भी दो बेटे हो या दो बेटों में अगर प्रॉपर्टी को बांटना हो, पैसे को बांटना हो, रुपए को बांटना, और पिताजी चाहते हैं कि दोनों बेटों को जब उनकी, जैसे मान ली जाए कि मैं 20 साल का और मेरा भाई 19 साल का है, तो हम दोनों की आयु में जो भी अंतर है, 1 साल का अंतर है, या मेरा भाई 18 साल का मुझसे 2 साल छोटा है, मेरे पिता चाहते हैं कि हम दोनों जब 50 साल के हो जाएं तो बैंक से पैसा निकाले, दोनों के पास बराबर पैसा आ जाए। तो एक लाइफ में कॉन्सेप्ट ध्यान रखना कि जब भी पैसा बांटा जाता है तो बड़े बेटे को ज्यादा पैसा देना चाहिए, छोटे बेटे को कम पैसा देना चाहिए। रीजन इसका, क्योंकि देखिएगा, बड़ा बेटा जैसे 20 साल का है तो उसको 50 साल होने में 30 साल लगेगा, छोटा बेटा 18 साल का तो उसको 50 साल होने में 32 साल लगेगा, और ब्याज जितने समय तक लगा रहता है उतना ज्यादा पैसा बनता है। अगर आपने किसी को 5 साल के लिए ब्याज पे दिया और किसी को 10 साल के लिए दिया, 10 साल वाले ज्यादा ब्याज आएगा। बोलो क्लियर है क्या? तो इसलिए ध्यान रखना, बड़े बेटे को ज्यादा हिस्सा मिलना चाहिए प्रॉपर्टी में, छोटे बेटे को कम हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है, ठीक है, हमारे भारतीय समाज में छोटे बेटे को ज्यादा दिया जाता है। कोई बात नहीं, चलो आइए क्वेश्चन पढ़ते हैं। दो देखिएगा, मंदार के दो पोते केतन और तुषार है, एक 11 साल का है और एक 12 साल का है। ठीक है बच्चों, बहुत लंबी मेथड होती है इसकी कि a बराबर p 1 + r / 100 की पावर t बराबर फिर वैल्यू इक्वल वगैरह करना होता है। मैं आपको ऐसा कुछ भी नहीं बता रहा हूँ, मैं डायरेक्ट शॉर्ट में लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि आगे जाके आपको एग्जाम में क्वेश्चन निकालना और क्वेश्चन कैसे चेंज हो जाता है वो भी बताऊंगा। एक बार बताइए कि ये 11 साल का और ये 12 साल का है और दोनों को 22 वर्ष की आयु होने पर बराबर धन मिले। अच्छा बताइए, 11 साल है और एक 12 साल में 22 वर्ष की आयु होने पर बराबर धन मिले, यानी मुझे बताइए कि अगर बच्चों आप लोग इसको टोटल कितना साल लगेगा? 11, और इसको कितना साल लगेगा? 10। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं सभी से कि किन्हीं दो भाइयों, जैसे कि मैं 20 साल का, मेरा भाई 18 साल का है, हम दोनों की आयु में कितने साल का अंतर है? 2 साल का। तो अगर हम 50 साल के भी हो जाएंगे तब भी हमारी आयु में कितने साल का अंतर रहेगा? 2 साल का। 100 साल की भी हो जाएंगे तब भी आयु का अंतर कितना रहेगा? 2 साल का। अगर मैं मेरे भाई से 1 साल बड़ा हूं तो हमेशा 1 साल ही बड़ा रहूंगा, अगर 5 साल बड़ा हूं तो हमेशा 5 साल, मतलब जो गैप होता है आयु का वो लास्ट तक वही चलता है। बोलो क्लियर है क्या? तो यहाँ पर बच्चों ये तो 22 वर्ष लिखा है इसने, 22 वर्ष की आयु तक, तो भी अंतर गैप तो कितने का आ रहा है? 1 साल का आ रहा है ना। बोले अगर यहाँ पर 22 की जगह 500 भी लिख देता, 5000 भी लिख देता, इस 22 का कोई मतलब नहीं, क्योंकि दोनों की आयु का अंतर 1 है बच्चों, तो सभी को बराबर धन ही मिलेगा। कुल मिलाकर गैप 1 साल का रहेगा। तो आइए आप लोगों को, अगर आपने चक्रवृद्धि ब्याज थोड़ा भी पढ़ा हो या मुझसे पढ़ा हो, अगर नहीं पढ़ा हो तो बच्चों डिटेल में जाइएगा, हमारा डिस्क्रिप्शन में आपको बच्चों इसकी लिंक दे देंगे, चक्रवृद्धि ब्याज की प्लेलिस्ट बनी हुई, उस वीडियो को देखिएगा, अच्छे समझ में आ जाएगा। तो ये 8% की दर है, 8% को फ्रैक्शन बनाइए, 8/100 कर दीजिए, काटेंगे 4 से 2 बार कटेगा, 4 से 25 बार कटेगा, 2/25 फ्रैक्शन बनेगा। देखिएगा, आपको पता है कि जब चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है? प्लस होता है। तो नीचे वाले में ऊपर वाला प्लस करेंगे तो 25 में 2 जोड़ेंगे कितना आएगा? 27, और ये कितना आएगा? 25। अब देखिएगा, यहां पर आप विचार करिएगा, ये कितने साल का है? 11 साल का, और ये कितने साल का है? 12 साल का। तो इन दोनों की आयु का अंतर कितना आ रहा है? 1 आ रहा है। अगर 1 आ रहा है तो पावर 1 करेंगे, बोलो मेरे साथ। अगर अंतर 1 आएगा तो पावर क्या करेंगे? 1 करेंगे। अंतर 2 आएगा तो पावर कितनी करेंगे? 2 करेंगे। अगर गैप, वर्ष का अंतर, एज का अंतर 3 होगा तो पावर कितनी करेंगे? 3 करेंगे। बोलो क्लियर है क्या? अगर एज का अंतर बच्चों 4 होगा, पावर कितनी करेंगे? 4 करेंगे। बच्चों इन दोनों को सम करिए, प्रॉपर्टी बांटना है, डिवाइड करना है। तो देखिएगा, जैसे कि 24,700 रुपए थे मंदार के पास, तो 24,700 में दोनों का सम करेंगे तो 25 और 27 होगा 52, इसको इससे डिवाइड करेंगे अपन, तो ये टोटल कटेगा 6 के 52, 6 के 4 बार, ठीक है 200 बार लगभग। तो ये बच्चों 475 टाइम डिवाइड होगा, 475 बार। और जैसे 475 बार डिवाइड होगा, इस 475 का
देखिएगा इन्होंने पूछा मंदार ने तुषार को कितने रुपए की राशि दी थी, तो मैंने बोला था कि बड़े वाले बेटे को ज्यादा पैसा देना चाहिए। बड़े वाले का पावर कितना है 27 है, 27 में 475 में 27 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, इस प्रकार आपका आंसर हो जाएगा 7×5 = 35। देखिए आखिरी में ये देखिए सभी में 5 5 आ रहा है, लेकिन ऑप्शन 1 आपका आंसर हो जाएगा। मल्टीप्लाई करके देखिएगा। बोलो क्लियर है क्या? उम्मीद है मैं आपको समझाने में कामयाब रहा। फिर से क्लियर कर देता हूं कि अगर 2 वर्ष का अंतर होगा तो पावर 2 कर दोगे, 3 वर्ष का अंतर होगा तो पावर 3 कर दोगे। अगर मान लीजिए बच्चों यहाँ पर बताइए, अगर यहाँ पर 10% की दर होती, फ्रैक्शन बटे में कितना लगता? देखो 10 बटा कितना लगता? 100 लगता। 1 बटा कितना बनता? 10 होता। और मैं बोल रहा हूँ एक बच्चा है 5 वर्ष का और एक बच्चा है बच्चों 8 वर्ष का, और ये दोनों 50 वर्ष के हो जाए तब बराबर दर मिले। तो 5 को 50 होने में कितना वर्ष लगेगा? 45 वर्ष लगेगा। और बच्चों 8 को 50 होने में कितना प्लस लगेगा? 42 लगेगा। अंतर हमेशा 3 ही आएगा, तो बच्चों डायरेक्ट ही 10 में जोड़ी 11, और बच्चों यहाँ पर कितना हो जाएगा? 10। पावर 3 करिए और डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर आएगा। इस प्रकार देखिए ये क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा। क्वेश्चन पढ़िए और इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी कमेंट सेक्शन के माध्यम से कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना ना भूलें, और वीडियो खराब लगा हो, अगर आपको समझ में नहीं आया कि सर मुझे कोई समझ में नहीं आया या इस प्रकार के और क्वेश्चन चाहते हैं और एग्जाम्पल चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि सर इस प्रकार के वीडियो और लेकर आए, मैं आपके सामने और वीडियो लेकर आऊंगा। ठीक है बच्चों, जिनके भी पास ये वीडियो पहुंच जाए वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।